क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है जो मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस्लामी परंपरा के अनुसार धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के साथ और उसके लिए समर्पित कर देता है तो वह वक्फ संपत्ति बन जाती है। इस संपत्ति का मालिकाना हक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे कि मस्जिदों, मदरसों, अनाथालयों और गरीबों को सहायता के लिए। भारत में वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन और निगरानी के लिए हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ अधिनियम के तहत काम करता है। यह बोर्ड उन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है जो वक्फ के तहत पंजीकृत है। यह सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय सही जगह पर इस्तेमाल हो रही है और किसी तरह का दुरुपयोग न हो। वक्फ बोर्ड के कामकाज में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को रोकना, विवादों का निपटारा करना और जरूरतमंदों को इन संपत्तियों से लाभ पहुंचाना। हाल के वर्षों में वक्फ संपत्तियों पर विवाद और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसमें इनकी पारदर्शिता और प्रबंधन को लेकर सवाल उठे हैं। इसे सुधारने के लिए सरकार समय समय पर संशोधन और नए कानून लाती है ताकि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नमस्कार, मैं यशस्विनी और आज हम आपको बताने वाले हैं कि वक्फ बिल संशोधन पर संसद में पार्टियां क्यों एक दूसरे का विरोध कर रही है। क्या होगा अगर वक्फ बिल में संशोधन होता है तो? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। सदन में तीखी बहस छिड़ी है। विपक्ष ने विरोध भी जताया है। नई दिल्ली में संसद में बुधवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर सदन में 12 घंटे से अधिक लंबी बहस चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अंततः 278 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में और 232 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी मिल गई, जिसमें मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव होने की संभावना है। अब जानते हैं विधेयक का उद्देश्य क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार लाना है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह संशोधन जरूरी था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा, यह विधेयक किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून मस्जिदों के प्रबंधन से संबंधित नहीं है और सरकार वक्फ बोर्डों को अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। इस विधेयक से संसद में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। विपक्ष ने बहुत विरोध किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, यह विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार अल्पसंख्यकों को बदनाम करने और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह विधेयक महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर सरकार की विफलता से ध्यान हटाने का एक तरीका है। जिसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस विधेयक को गलत, तर्कहीन और मनमाना बताया। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है। डीएमके के ए राजा ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर करने वाला कदम है। जिसके बाद वहीं गृह मंत्री अमित शाह का जवाब सुनिए। गलतफहमी फैलाई जा रही है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा, यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक आचरण में हस्तक्षेप करेगा या उनके संपत्तियों को जब्त करेगा। यह महज एक अफवाह है जो वोट बैंक की राजनीति के लिए फैलाई जा रही है। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर 2013 में संशोधन करने और दिल्ली की 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर यह गलती न होती तो आज इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती। इन सभी चीजों के बाद भाजपा और सहयोगी दलों का समर्थन भी मिला गया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, यह देश
जनता हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और उनके उचित प्रबंधन के लिए यह विधेयक जरूरी है। टीडीपी सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि भारत में 1.2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां और 36 लाख एकड़ से अधिक भूमि अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुधार का अवसर प्रस्तुत करती है, लेकिन इनका गलत तरीके से प्रबंधन किया गया है। जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया और कहा कि वक्फ एक ट्रस्ट है जिसे सभी मुस्लिम वर्गों के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए यह विधेयक लाना पड़ा। अब इनसे तय होगा कि विधेयक का भविष्य क्या होगा। अब राज्यसभा में होगा पेश यह बिल। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी मंजूरी मिलती है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस बिल संशोधन से समाज और राजनीति पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? इस विधेयक को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। सरकार इसे पारदर्शिता और अल्पसंख्यकों के उत्थान की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देख रहे हैं। क्या यह विधेयक सच में सुधार लाने वाला है या फिर विपक्ष का डर सही साबित होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।